आज हम लोग 4th चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और ये बेसिक्स है, इसीलिए आप सभी को ये पता होना चाहिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हम सभी जानते हैं? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। जूल किसका होता है? जूल आपका होता है एनर्जी का, एक आपका होता है ये वर्क का। पास्कल किसका होता है? पास्कल प्रेशर का होता है। वॉट किसका होता है? वॉट पावर का होता है, पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कौन कौन से एग्जांपल है? इसमें चार ऑप्शन है, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, टेंशन और नॉर्मल। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है नॉन कॉन्टैक्ट पूछा था तो ग्रेविटी। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जब कोई बॉडी है, बॉडी इस पे मूवमेंट इसका हो रहा है, तो इस सरफेस और बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन। टेंशन क्या है? टेंशन जैसे स्ट्रिंग वगैरह, तार वगैरह होता है, इस तार में ऊपर की तरफ अगर मैं नीचे से जा रहा हूँ तो ये टेंशन है। और नॉर्मल क्या है? ये बॉडी, इसी के ऊपर जब इस तरह करके कोई फोर्स लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे, व्हाट डज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टैंड फॉर? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके लिए? एफ इजिकल टू एम। एफ इजिकल टू एम तो आपका सेकेंड लॉ है। नन ऑफ द अबव। एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, ये आपका थर्ड लॉ है। और सी ऑप्शन करेक्ट है, वे ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट, ये ऑप्शन 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, नॉर्मल नहीं, फ्रिक्शन फोर्स इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? एफ इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम होगी, ये नहीं होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। एक ही बात मैं आपको बता दूं, वेट वेट जो होता है वो वेट भी एक फोर्स ही है, तो ये भी एफ इज इक्वल टू एम ए ही है, बट एफ की जगह वेट आ जाएगा डब्ल्यू, और यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है टू ग्रेविटी, तो जी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये हमारा वेट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, if the mass of the body is doubled keeping the force constant, what happens to its acceleration? what happens to its आंसर हम लोग अभी फाइंड आउट कर लेंगे। if the mass of the body is doubled, मास को डबल कर दिया गया और फोर्स कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। मास को अगर डबल कर देंगे तो सिंपल सा बात है कि फोर्स जो है हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ टेन को। देखिए, जब भी आपसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारा वेट है, और वेट का फॉर्मूला हमने जस्ट पहले बताया ही, क्या होता है? एम जी होता है। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 10। जी क्या है? जी है आपका 9.8। 9.8, तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। 98 न्यूटन ऑप्शन एकदम सही है। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है? तो फोर्स तो 100% वेक्टर है, ये नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हमारा आंसर स्पीड है। एक्सेलरेशन में वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया? मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया भी होगा। इनर्शिया क्या है? इस मास में अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी मास का बॉडी में हम अगर कोई भी मोशन देने का कोशिश करते हैं, कोई भी चेंज लाने का कोशिश करते हैं, तो उसको जो अपोज करता है वो क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है।
विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन तो होगा नहीं, मैग्नेटिक होगा नहीं, दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल। देखिए ये हमारा सन है, ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ रोटेट कर रहा है, इन दोनों के बीच में तो लग रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स लगा, और ग्रेविटी ही फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स है वो बन गया सेंट्रीपिटल का फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है, a car moves at a constant velocity, what can we say about the net force acting on it। फिर नेट फोर्स क्या है, देखिए जब भी बात है कांस्टेंट वेलोसिटी का, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा, अच्छा एक्सेलरेशन कब आता है, जब उस बॉडी में फोर्स है, इसका मतलब उस बॉडी पे फोर्स क्या है, जीरो, तभी एक्सेलरेशन जीरो, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट लॉन्च। देखिए फर्स्ट लॉ तो नहीं है रॉकेट लॉन्च, सेकंड लॉ तो सेकंड लॉ को समझ लेना है ध्यान से। सेकंड लॉ होता है फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। इवन ये होगा थर्ड लॉ है। देखिए थर्ड लॉ में क्या होता है, अगर हम आगे की तरफ कोई फोर्स लगाए तो पलट के वही फोर्स पीछे भी लग जाता है, और रॉकेट्स में यही होता है। 13 नंबर देखिए, व्हाट हैपेंस विद द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द रफनेस ऑफ सरफेस इंक्रीजेस। देखिए ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी में, देखिए ये सरफेस है इसका, इस सरफेस में कुछ रफनेस आता है, कुछ क्या आता है, रफनेस आता है, और इसी रफनेस के कारण क्या आता है, फ्रिक्शन आता है। आप इस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई फ्रिक्शन का क्या होगा, जब हम रफनेस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, भाई फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, इंक्रीज होगा। 14 नंबर को देखिए, 14 नंबर क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो साफ जाते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। एंड मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये गलत हो गया, इसको ठीक कर ले थोड़ा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मास एंड वेलोसिटी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर घूम रहा है तो देखिए एक्स नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। देखते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग, वेट इज चेंजिंग, देखिए वेट इज चेंजिंग तो कभी नहीं होगा। तीन ऑप्शन पर देखिए करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, फ्रिक्शन तो हो के नहीं हटाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। देखिए अगर फोर्स है, ठीक है, क्या है, फोर्स, फोर्स, और अगर किसी एरिया पे अगर वो लग रहा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट ध्यान रखिएगा, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल, पास्कल होता है, पास्कल, या फिर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा प्रेशर को हम लोग हमेशा स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। वैसे प्रेशर होता एक्चुअली मतलब प्रेशर टेंसर क्वांटिटी है, मगर हमारे सिलेबस में उतना वो नहीं पूछते, इसीलिए हम लोग क्या टिक करके आएंगे, स्केलर टिक करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या था, इसका सही ऑप्शन था प्रेशर। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 17 नंबर क्या है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हम लोग को भी जानते हैं, जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो होता है म्यू इंटू एन। यहाँ पे एन क्या है, एन है आपका नॉर्मल, और म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू कैसे निकलेगा, म्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल फोर्स। तो रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल, ये आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं जरा उन्हें देख ले। कंजर्वेटिव फोर्स हूँ, कंजर्वेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका सही जवाब है।
कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देखिए जैसे मैं ऐसे एक वेज पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर मुझे जाना है यहाँ से, यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, एक मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा। अब मैं चाहे फर्स्ट पाथ से जाऊं, चाहे मैं सेकेंड पाथ से जाऊं, दोनों पाथ पे वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ 2 होगा। मतलब यहाँ पर जो वर्क है, जो एनर्जी है, वो सेम लॉस होगा किसी भी पाथ को अगर मैं फॉलो करूँ। इनको क्या बोलते हैं? इनको कौन से फोर्स बोलते हैं हम लोग? इनको कौन से फोर्स बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और इसका ऑप्शन है आपका ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स? देखिए फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है MLT माइनस 2। क्या होता है? MLT माइनस 2। MLT माइनस का 2 होता है। और MLT माइनस का 2 कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू MA होता है, MA, फोर्स इज इक्वल टू MA होता है। मास क्या है? मास मतलब M हो गया। मास मतलब क्या हो गया? मास मतलब क्या हो गया? M हो गया, M हो गया, ठीक है। इनटू इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का क्या होगा? मीटर का आपका होगा L, और S मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, तो बाय T का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे ML, ये T ऊपर जाएगा तो ये T का बराबर क्या बन जाएगा? -2। इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन। और 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? A force of 10 Newton is applied to a body of mass 2 kg. What is its acceleration? देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू MA होता है। मास पता है, मास हमें पता है 2 किलो है। एक्सेलरेशन नहीं पता तो A डाल देते हैं। फोर्स कितना है? 10। आप इसको इसी कट कर दोगे 5 टाइम्स में, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सही ऑप्शन है। और भी वीडियो हम लोग और अपलोड करते रहेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन फोर्स और फिजिक्स और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग अपलोड करते रहेंगे। आप लोग इसको देखते रहिएगा।